2AB दोनों इक्वल है तो 500 स्क्वायर, और यहाँ पे आपका कितना हो जाता है cos 60 डिग्री, और रेन नीचे तो गिरी रही है 30 मीटर पर सेकंड से। इसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए, ये आपका एंगल थीटा निकाल लीजिए। इसके जस्ट अपोजिट आपकी क्या हो जाएगी, अम्ब्रेला की डायरेक्शन हो जाएगी। तो किनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपकी एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली यू कैन राइट देम। अब हम डिस्कस करते हैं आपका नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि एक्सरसाइज 4.10। इस एक्सरसाइज में बोला गया है कि एक ओपन ग्राउंड में एक मोटरसाइकिलिस्ट है, वो क्या है कि एक ट्रैक के ऊपर 500 मीटर मूव करता है, और हर एक 500 मीटर मूव करने के बाद वो 60 डिग्री लेफ्ट की डायरेक्शन में अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, राइट। तो इस तरीके से हमें थर्ड, सिक्स्थ और एट्थ टर्न के ऊपर उसका मैग्नीट्यूड और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है उसका मैग्नीट्यूड एंड जो पाथ लेंथ है उसका मैग्नीट्यूड हमें क्या करना है, कंपेयर करके बताना है, और कितना है वो सब चीज़ें हमें वहाँ पे बतानी है, राइट। तो इस प्रॉब्लम को थोड़ा हम देखते हैं कि किस तरीके से आप इसको देख सकते हो, राइट। तो मान लीजिए आपका मोटरसाइकिलिस्ट था, वो आपका कुछ इस तरीके से 500 मीटर मूव करा मान लीजिए। तो फर्स्ट टर्न पे होगा क्या कि ये जो आपका मोटरसाइकिलिस्ट है वो 60 डिग्री एंगल के ऊपर लेफ्ट साइड में मूव करेगा। सिमिलरली नेक्स्ट की बात करोगे तो आपका कुछ इस तरीके से आ जाता है, और ये आपका सेकंड है, ये थर्ड है, और ये आपका फोर्थ टर्न आ जाता है यहाँ पे, राइट। और ये आपका क्या है, फिफ्थ टर्न आ जाता है, एंड दिस वन इज योर सिक्स्थ टर्न, राइट। तो 60 डिग्री के एंगल पे होगा। सारी आपकी 500 मीटर हैं जो भी आपकी हैं, ये सब आपकी इक्वल हैं, राइट। तो आप चेक कर सकते हो। तो ये आपका क्या है, हेक्सागन एक तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो बन गया है, राइट। अब ये कहना क्या चाहता है, हमें एनालाइज करना क्या है, हमें डिस्प्लेसमेंट देखना है एंड आपकी पाथ लेंथ चेक करनी है। किस पॉइंट के ऊपर चेक करनी है, थर्ड, सिक्स्थ एंड एट्थ टर्न पे हमें चीजें चेक करनी है। अब यहाँ पे देखिए, थर्ड जो है, दिस वन इज द फर्स्ट टर्न, सेकंड एंड दिस वन इज द थर्ड टर्न, राइट। दिस वन इज द सिक्स्थ टर्न, राइट। सेवंथ एंड दिस वन इज द एट्थ टर्न, राइट। और आपको इस केसेस में आपको क्या बताना है, इसका डिस्प्लेसमेंट बताना है और आपका जो पाथ लेंथ है वो बतानी है, राइट। सबसे पहले बात करते हैं आपकी थर्ड वाले केस की। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन से डायरेक्ट इसको कनेक्ट करता हूँ तो आपको पता है ये सेंटर पे क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। तो सबसे पहले क्या है, थर्ड को हम डिस्कस कर रहे हैं, राइट। तो अगर यहाँ से आप इसको एनालाइज करो तो आपको पता है कि ये एंगल 60 डिग्री है, राइट। देन दिस एंगल विल बी 120 डिग्री, राइट। और ये जो लाइन है वी आर डिवाइडिंग इट लाइक इन इक्वल पार्ट्स, राइट। सो दिस एंगल विल बी इक्वल। सो ये जो आपका है यहाँ पे, ये एंगल आपका कितना निकल के आया, 60 निकल के आया, बिकॉज ये एक हेक्सागन है। हेक्सागन को 6 पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो ये एंगल आपका 60 निकल के आएगा। सिमिलरली ये एंगल भी 60 डिग्री और यहाँ पे ये वाला एंगल भी 60 डिग्री यहाँ पे निकल के आया। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल आपका निकल के आता है, राइट। तो इट मीन्स यहाँ पे ये आपकी जो आर्म्स हैं ये आपकी क्या रहेंगी, इक्वल रहने वाली है, राइट। सिमिलरली ये भी आपकी इतनी ही रहेगी। तो इट मीन्स ये आपकी कितनी होगी, 500 मीटर होगी। सिमिलरली ये भी आपकी कितनी होगी, 500 मीटर यहाँ से निकल के आती है। तो सबसे पहली बात आती है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना आ जाता है आपका, 1 किलोमीटर यहाँ से निकल के आ जाता है, राइट। डायरेक्ट डिस्टेंस किसकी, ये आपका 0th टर्न आप इसको बोल सकते हो, राइट। तो ये ओरिजिन हम मान के चलेंगे, तो ओरिजिन से ये आपका थर्ड टर्न यहाँ पे आ जाता है। अब बात करते हैं पाथ लेंथ की। तो पाथ देखिए कितना हो जाता है, पाथ सिंपल सी बात है, 500, 500 एंड 500, सो इट विल बी 1.5 किलोमीटर, राइट। थर्ड टर्न जो है था हमने इसके एनालिसिस कर लिया। अब हम करते हैं आपके किसके ऊपर, 6th टर्न के ऊपर। तो सबसे पहले आती है डिस्प्लेसमेंट की बात। डिस्प्लेसमेंट देखिए, जिस पॉइंट पे चले उसी पॉइंट पे वापस आ गए। डिस्प्लेसमेंट आपका आ गया कितना, 0 किलोमीटर। सिमिलरली अगर पाथ की बात करी जाए तो पाथ देखिए कितना चल गए हम, यहाँ से 6 बार हमने टर्न किया। इट मीन्स हमने यहाँ पे कितना किलोमीटर चल लिया, 3 किलोमीटर हमने ट्रैवल कर लिया।
सिमिलरली अगर बात करें हम 8th टर्न की, तो 8th टर्न में देखिए डिस्प्लेसमेंट सबसे पहले देखिए, सबसे पहले पाथ भी देख सकते हो। पाथ अगर 8 टाइम्स किया है तो 4 किलोमीटर डायरेक्ट ही आपका हो गया पाथ लेंथ। अगर आपने 8 टर्न लिया है, इट मीन्स आपका क्या है, आपने 4 किलोमीटर्स आपने कवर कर लिया। अब बात आती है इस पॉइंट की, राइट। 0 to 8 वाले को कनेक्ट करना पड़ेगा, ये डायरेक्ट हमें चेक करनी पड़ेगी। तो अगर मैं इसको रीड्रॉ भी कर सकता हूँ यहाँ पे, तो रीड्रॉ कैसे करना है, ये यहाँ पे ये हो गया, देन ये वाला हो गया, दिस वन इज योर 120 डिग्री, और इसको मैंने एक लाइन से कनेक्ट किया जो कि क्या है, ये 0 to 8 वाली लाइन है। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये, इसको हमने यहाँ पे रीड्रॉ कर दिया, ये आपका 120 डिग्री आ गया। और यहाँ पे क्या है, ये चेक कर सकते हो, ये ऐसे करके ऐसे मूव करे, और ये आपका क्या है, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट आपका आ जाता है, राइट। अब आप बात करो डिस्प्लेसमेंट निकालने की, कितना डायरेक्ट डिस्टेंस आया। इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, सबसे पहले तो ज्योमेट्री का यूज़ करिए। ज्योमेट्री का यूज़ कैसे करना है, आप ना यहाँ पे इसको क्या करिए, एंगल को इक्वली डिवाइड करिए। ये एंगल आ गया आपका 90 डिग्री, और ये दोनों जो हैं दे विल बी इक्वल, राइट, बिकॉज ये और ये भी आपकी इक्वल है। ये एंगल आपका इक्वल हो गया, तो उस हिसाब से फिर क्या है, ये वाली आर्म भी इसके इक्वल यहाँ पे निकल के आपके पास आ जाती है, राइट। ये वाली बीच में कॉमन ही हो जाती है, राइट। और ये एंगल आपका कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है, राइट। और ये आपका 500 मीटर है ये ऑलरेडी। तो ये कंप्लीट डिस्टेंस निकालनी है। ये आपका 0 to 8th टर्न में अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं D8 अगर इसको लिखता हूँ, तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 2 टाइम्स आपको करना पड़ेगा। सिंपल सा दिख रहा है 2 टाइम्स, और ये जो है ये 500 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 टाइम्स sin 60 डिग्री, राइट। तो ये आपको क्या करना है, यहाँ पे डायरेक्ट आप निकाल सकते हो 2 sin 60, और यहाँ पे sin 60 तो है, और ये 500 का sin 60 आपको करना पड़ेगा, राइट। 500 sin 60 मल्टीप्लाई बाय 2, बिकॉज 2 टाइम्स आपने यहाँ पे करा। और इसकी जब आप कैलकुलेशन करते हो जो डिस्प्लेसमेंट है D8 की, तो ये आपकी वैल्यू कितनी निकल के आती है, इट कम्स आउट टू बी 866 मीटर। अब बात आती है कि दूसरा मेथड जो मैं बता रहा था वो कैसे आप करोगे। दूसरा हम यूज करेंगे वेक्टर मेथड। कैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, और ये आपका क्लोजिंग वेक्टर है जो कि एक रिजल्टेंट वेक्टर है। और दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 60 डिग्री का यहाँ पे एंगल बन जाता है। दोनों का मैग्नीट्यूड आपको कितना दिया हुआ, 500 मीटर दिया हुआ। तो ये आपका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। सिंपल सी बात है, अंडर रूट लेना पड़ेगा, उसके अंदर 500 का स्क्वायर, और ये भी आपका 500 का स्क्वायर है, प्लस 2AB दोनों इक्वल है, तो 500 स्क्वायर, और यहाँ पे आपका कितना हो जाता है, cos 60 डिग्री। कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू निकल के आती है 500 टाइम्स √3, जो कि आपका इक्वल है, अप्रोक्स वैल्यू कैलकुलेट करोगे, सो इट कम्स आउट टू बी एग्जैक्टली दिस, राइट। तो यहाँ से आपको देखने को क्या मिला कि आपने वैल्यू डिस्प्लेसमेंट की और जो पाथ लेंथ की है वो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी। किस किस केस में, जब हमारा टर्न था 3rd टर्न पे हमने एनालिसिस किया, 6th टर्न पे हमने देखा, देन वी हैव सीन इट टू एट द 8th टर्न, राइट। तो ये काफ़ी सिंपल प्रॉब्लम थी, बट मेन आपको यही चीज़ चेक करनी थी कि वेक्टर एडिशन यहाँ पे कैसे करे जाता है, राइट। वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं और किस तरीके से आप क्या है डायरेक्ट पाथ लाइन निकाल सकते हो, और सिंपल सा एक प्रॉब्लम था, राइट। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम जो कि है आपका एक्सरसाइज आपका 4.11। इसमें क्या बोला गया है कि ये भी आपकी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम है। काफ़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है। इसमें बोला गया है कि पैसेंजर जो है वो स्टेशन से होटल के तरफ जाता है, 10 किलोमीटर का स्ट्रेट डिस्टेंस दिया हुआ है, राइट। सो डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है आपका, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया हुआ है, 10 किलोमीटर दिया हुआ है, राइट। और एक जो ऑटो ड्राइवर है वो क्या करता है, उसको घुमा फिरा के 23 किलोमीटर तक उसको घुमाता है, राइट। 23 पे घुमा के लंबे रास्ते से लेके जाता है, राइट। और कितना टाइम लेता है वो, 28 मिनट्स वहाँ पे 28 मिनट्स वहाँ पे उसको लगती है। अब एवरेज
स्पीड पूछना चाह रहा है, वो एवरेज स्पीड पूछना चाह रहा है और एवरेज वेलोसिटी पूछना चाह रहा है, और पूछना चाह रहा है कि वो इक्वल होंगी या फिर अलग अलग होंगी। तो सबसे पहली बात तो सिंपल सी बात है, एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे ना, एवरेज वेलोसिटी की बात करोगे तो डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 100 किलोमीटर, और इसको मीटर में लिख दीजिए, और क्या आपको 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये मीटर आ गया, डिवाइडेड बाई आपका टाइम 28 मिनट्स दिया हुआ है तो 60 से मल्टीप्लाई करिए, ये आपकी मीटर पर सेकंड में एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। और स्पीड की बात करोगे वो भी एवरेज में, देन आपको क्या करना पड़ेगा 23 को लेना पड़ेगा, जो कि आपका टोटल वो घुमा फिरा के जितना लेके गया, और टाइम आपका सेम रहेगा, और दोनों आपको पता है दोनों वैल्यूज अलग अलग आएंगी। जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपकी जो वेलोसिटी है दैट कम्स आउट टू बी 5.95 एंड दिस कम्स आउट टू बी 13.7। आप एक बार कैलकुलेट करके वेरीफाई कर लीजिएगा, थोड़ा हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो गया हो, बट ये आपका क्या है आप चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आपको करना है, और यही क्वेश्चन में था, और चेक करना है कि दोनों अलग अलग है या फिर सेम है। तो ऑब्वियस सी बात है आपकी स्पीड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट की। थर्ड चैप्टर वाला सा क्वेश्चन था ये, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड था नहीं। अब हम देखते हैं आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो कि है एक्सरसाइज 4.12, और ये जो प्रॉब्लम है ये रिलेटेड है आपकी रेन अम्ब्रेला से रिलेटेड प्रॉब्लम, जो कि हम सोल्ड प्रॉब्लम्स में इसको कर चुके हैं, और इसके जैसी ही प्रॉब्लम वो थी, राइट। उसमें बोला गया है कि रेन इज फॉलिंग वर्टिकली विद स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकंड, स्पीड दिया हुआ है रेन का। फिर बोला है कि वुमेन राइड्स अ बाइसिकल विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। मान लीजिए नॉर्थ टू साउथ, मैं कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे ये जो डायरेक्शन है, ये मान लीजिए यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, तो नॉर्थ टू साउथ यहाँ पे ये स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड, और ये जो वर्टिकल दिया हुआ है ये आपको दिया हुआ है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से रेन आपकी गिर रही है। अब ये बोल रहा है कि किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को रखना पड़ेगा, ये हमें बताना है। तो ऑब्वियसली अम्ब्रेला के केस में वर्टिकल से हम एंगल बदलाते हैं, तो वो हमें यहाँ पे देख के बताना पड़ेगा। सिंपल सी प्रॉब्लम है, जैसा मैंने बोला इसको आप ना दो तरीके से कर सकते हो। पहली क्या चीज़ आती है कि रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आता है पहला, दूसरा आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, राइट। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से आप प्रॉब्लम को कैसे मॉडिफाई करते हैं। आप रेन नीचे की तरफ गिर रही है और आप इधर की तरफ मूव कर रहे हो, राइट। आपको किसके रिस्पेक्ट में देखना पड़ेगा, एज ए ऑब्जर्वर आप बाइसिकल से मूव कर रहे हो, इट मीन्स आपको रेन जो है दैट विल बी एक्सपीरियंस्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन इन योर मोशन, राइट। इट मीन्स आपका जो डायरेक्शन 10 मीटर पर सेकंड है, रेन उसी स्पीड से यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड से इधर को आएगी, और रेन नीचे तो गिरी रही है 30 मीटर पर सेकंड से। इसका रिजल्टेंट निकाल लीजिए, ये आपका एंगल थीटा निकाल लीजिए। इसके जस्ट अपोजिट आपकी क्या हो जाएगी, अम्ब्रेला की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये एंगल थीटा निकाल लोगे तो ये एंगल भी आपका थीटा, तो आपको मेन क्या काम करना है यहाँ पे थीटा एंगल निकालना है, और यहाँ से डायरेक्ट चेक करोगे तो tan थीटा विल बी इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई 30, और यहाँ पे थीटा आप कैलकुलेट कर लेना tan इनवर्स लेके। सिमिलरली ये तो आ गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात। यहाँ पे चेक करते हैं रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट से, राइट। रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या होगा, आपको v इक्विवेलेंट निकालनी है जो एक्सपीरियंस होगी, और ये आपकी होगी v रेन की कितनी स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। सो ये आपका क्या हो जाता है, ऑब्जर्वर के हिसाब से हो जाती है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर का जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, राइट, इस डायरेक्शन में है आपका वेलोसिटी। तो ये आपका v ऑब्जर्वर आ गया, ये v रेन आ गया। आपको v इक्विवेलेंट निकालना है v r माइनस, और या फिर आप प्लस इसको माइनस v0 लिख दीजिए, तो ये आपका आ गया क्या माइनस v0, और रिजल्टेंट दोनों का निकालोगे तो कितना आ जाएगा, इसी डायरेक्शन में आएगा, ये एंगल थीटा। बाकी सब चीज़ें आपकी सेम है। तो मेन चीज़ यही थी, राइट, मेन चीज़ यही थी। रिलेटिव वेलोसिटी से करिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से करिए, दोनों तरीके हम क्या कर चुके हैं, ऑलरेडी देख चुके हैं जब हमने सोल्ड एग्जांपल्स करे थे, और किस तरीके से आप एंगल थीटा निकालोगे। और जब आप कैलकुलेट करोगे ना एंगल को, तो एंगल आपका निकल के आता है 18.4 डिग्री के अराउंड, आपकी वैल्यू है
वर्टिकल से निकल के आती है। और ये जो आपका जो अम्ब्रेला है, ये आप कह सकते हो कि टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ साउथ में आपको रखना पड़ेगा, और विद द एंगल 18.4 डिग्री आपको साउथ की डायरेक्शन में अम्ब्रेला को वर्टिकल से टिल्ट करके रखना पड़ेगा व्हेन यू आर मूविंग इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, राइट। ओके, ये तो बेसिक सा आपका सवाल था, हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं, राइट। इसके जैसा ही एग्जाम्पल अनसॉल्व एग्जाम्पल में अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जो कि है आपकी एक्सरसाइज 4.13। और ये प्रॉब्लम काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम दिया हुआ है। इसमें क्या बोला गया है कि एक आदमी है जो कि क्या कर रहा है, एक रिवर दिया हुआ है, उसको क्रॉस करना है, राइट। रिवर का भी कुछ स्पीड दिया गया है और जिस स्पीड से वो वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करता है वो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिक सा मैं डायग्राम बनाता हूँ। ये आपकी क्या है, रिवर है। रिवर का डिस्टेंस 1 किलोमीटर दिया हुआ है कि 1 किलोमीटर चौड़ी एक कैनाल है, रिवर है, जो भी है। इसका जो डायरेक्शन है, इसका स्पीड, रिवर में जो फ्लो है वो स्टीडी है और कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी जा रहा है, राइट। सिमिलरली वो जो आदमी है जो स्विम करके इसको पार करेगा, वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यू स्विम करना स्टार्ट करता है, कितनी स्पीड से, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है, राइट। ओके, अब ये पूछना क्या चाह रहा है, सबसे पहले ये पूछना चाह रहा है कि कितना टाइम लगेगा इस रिवर को कवर करने में। दूसरा ये क्या कहना चाह रहा है, देखिए कि अगर ये स्विम यहां से करना स्टार्ट करेगा तो ये कुछ डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल करेगा, कुछ डिस्टेंस यहाँ पे ट्रैवल करेगा, राइट। अब ये कुछ इस तरीके से ट्रैवल करेगा तो आप देखोगे क्या कि ये कुछ पॉइंट बाद ये कुछ यहाँ पे जाके इसको कवर करेगा, यहाँ पे जाके पार करेगा। तो ये कहना चाह रहा है कि इस स्टार्टिंग पॉइंट से ये जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस ये कवर करेगा एक्स्ट्रा, राइट, इनिशियल कंडीशन से कितना आगे वो जाएगा, वो हमें यहाँ पे बताना है कि दूसरी साइड में कितनी एक्स्ट्रा डिस्टेंस वो ट्रैवल कर जाएगा अलोंग विद द साइड ऑफ द रिवर। ओके, एक्स हमें यहाँ पे निकालना है। अब यहाँ पे सिंपल सी बात, आपको हमेशा क्या देखना है, आपको टाइम निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वेलोसिटी दिया हुआ है, एक्सेलेरेशन दिया हुआ है। ऐसी जिनी भी प्रॉब्लम में आपकी जो भी इक्वेशन लगेगी उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। और उसमें हमने क्या चेक किया, उसमें हमने चेक किया था कि काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपकी एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में इंडिपेंडेंटली यू कैन राइट देम एंड यू कैन सॉल्व देम एज ए 1D प्रॉब्लम। तो एक्स एक्सिस में आप अलग से सॉल्व कर सकते हो, वाई में अलग से सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। अब यहाँ पे आप मेरे को बताइए किसी तरीके का कोई एक्सेलरेशन लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना। तो एक्स डायरेक्शन में किसी का तरीके का फोर्स लग रहा या फिर एक्सेलरेशन लग रहा ना, वाई डायरेक्शन में लग रहा, राइट, क्योंकि एक प्लेन में है, यहाँ पे किसी तरीके का फोर्स लग नहीं रहा है। तो यहाँ पे आपको काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है यहाँ पे। सो यहाँ पे x इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। सो ये आपका क्या हो गया, इस डायरेक्शन में आपने मान लीजिए कि ये मान लीजिए y अगर मैं लिख रहा हूँ, y डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दिस विल बी uy एंड दिस विल बी समथिंग लाइक दिस। तो आपको पता है ये वाली ऑलरेडी क्या होगी, 0 हो गई ये वाली टर्म, राइट। आपको निकालना क्या है, आपको टाइम निकालना है, वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, तो आप क्या निकालोगे, टी कैसे निकालोगे, टाइम कितना लगा, कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी है, 1 किलोमीटर ट्रैवल करनी है, और 1 किलोमीटर ट्रैवल करनी है, और आपको क्या है 4 किलोमीटर पर आवर का यहाँ पे दिया हुआ है। तो किलोमीटर से किलोमीटर कैंसल्ड आउट और ये आवर ऊपर चला गया, और इसको हमने क्या करा, ये मान लीजिए 1/4 आवर यहाँ पे वैल्यू आती है। 1/4 आवर का मतलब क्या होगा, ये आपकी टाइम कितना निकल के आ गया, 15 मिनट्स यहाँ पे निकल के आ जाता है आपका टाइम। 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 60/4 विल बी 15, राइट। ओके, ये तो हमने टाइम निकाल लिया कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना आपको क्या लगा, टाइम लगा। अब देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक x की इक्वेशन लिख दी है, s इज इक्वल टू uxt प्लस 1/2 axt स्क्वायर। तो ये आपको पता है ये टर्म 0 है, बिकॉज कोई एक्सेलरेशन लग ही नहीं रहा है। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, डिस्प्लेसमेंट जो है ux क्या है, x डायरेक्शन में वेलोसिटी है कितना उस ऑब्जेक्ट का, उस आदमी का कितना है, 3 किलोमीटर पर आवर है। सो दिस विल बी 3 किलोमीटर पर आवर एंड
you need to multiply it by time. So time is nothing but 1/4 of hour. So this hour will be cancelled out, and you can find the x value, right? So this x will nothing but it's equal to, when you calculate the value in kilometers, so it will come out to be, or you can calculate in meters, it will be 750 मीटर. सिंपल सी आपकी कैलकुलेशन है, कोई यहाँ पे आपकी प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? तो यही दो चीज़ें आपको इस प्रॉब्लम में निकालनी थी. बेसिक कंसेप्ट यही था कि काइनेमेटिक इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आपकी एक्स और वाई एक्सेस में आपकी इंडिपेंडेंट रहती हैं. उसी का हमने यहाँ पे यूज़ करा, और आपका टाइम और जो डिस्प्लेस्ड आएगा यहाँ से, उसको हमने यहाँ पे इजीली कैलकुलेट करा. तो काफ़ी सिंपल सी प्रॉब्लम थी, यहाँ पे आपने देखा, राइट? सो इसके बाद हम नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है उसको डिस्कस करेंगे.